हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम 2026 को अपना अनोखा साल कैसे बनाएं। कैसे मैं इनमें वो अधिकतर चीज़ें प्राप्त कर लूं जो मैं चाहती हूं। मेरे 10 साल के 5 साल के गोल हैं जिसे मैं एक साल में पूरा कर लूं। तो उसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि आपका जो 2026 स्टार्ट होने वाला है और 2025 जाने वाला है, तो उस पर बात करेंगे हम कि इसे हमें क्रिएट कैसे करना है। कि मैं क्योंकि होता है ना कि हम पहले से किसी चीज़ को एक पॉजिटिव इंटेंशन देते हैं तो वो एक अच्छा क्रिएशन हमारे लिए लेकर आती है। जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या जिस भी चीज़ को हम पहले से फोकस डाल देते हैं उस पर, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी होती है। क्योंकि न्यूरो साइंस कहता है, RS फैक्टर कहता है, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, कि जिस चीज़ पर आप अपना फोकस ले जाते हो वो चीज़ हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा रेटिकुलर सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ सारे शोर को, सारे शराबों को, शोर शराबे को अलग करके और सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करता है। तो इसलिए हम एक विज़न बोर्ड भी बनाते हैं और अफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा रेटिकुलर सिस्टम जो है वो काम कर पाए, क्योंकि उसको एक डायरेक्शन मिल पाए। तो बस यही बताना चाहती हूँ कि 2026 में आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी इच्छाएं आपकी, या आप कुछ हो कि यार मुझे खुद को कुछ बनना है या कुछ करना है, तो उसके बारे में बताने जा रही हूँ। क्योंकि 2024 मेरा ऐसा कोई ख़ास नहीं रहा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी। इस वजह से मैंने 2025 में जब जनवरी लगा था तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। ना कोई विज़न बोर्ड बनाया, ना कोई मैनिफेस्टेशन की वो रखी। मैंने ईज़िली उसको छोड़ दिया था। मैंने कहा जैसा होगा वैसा देखेंगे बाद में, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं था कि मैं कोई विज़न बोर्ड बनाऊँ और कुछ ऐसा करूँ। लेकिन जैसे ही 3-4 महीने गुजरते हैं और फिर पता नहीं क्यों मन में एक इंटेंशन आती है, इंट्यूशन आती है कि मैं चलो अपना स्क्रीन वाला विज़न बोर्ड तो बना ही सकती हूँ ना, चाहे मैं ऐसा फिज़िकल विज़न बोर्ड ना बनाऊँ। तो फिर मैंने शुरू किए अपने स्क्रीन वाले विज़न बोर्ड बनाना और उनके ही लिए कुछ अफ़र्मेशंस बनाई और अफ़र्मेशंस को सुनना स्टार्ट किया। तो उससे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें बदलना शुरू हुई कि मेरी मैनिफेस्टेशन फ़ास्ट होने लगी। और जो मैं 1 साल से खुद पे काम कर ही रही थी कि मुझे फिर से अलाइनमेंट में आना था, फिर से हील होना था, तो वो मेडिटेशन और उन सब के थ्रू मेरा चल ही रहा था। लेकिन इच्छाएं बिल्कुल मर सी गई थी कि कोई इच्छा अंदर थी ही नहीं, कोई होप ही नहीं थी मेरे अंदर। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अपन फिर से ऐसी कुछ चीज़ें, कि जब मेडिटेशन से हील हो जाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो फिर से होता है हमारे अंदर कि फिर चीज़ें करते हैं। तो मैंने फिर मुझे अभी मतलब जब चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई, मैंने 2 से 3 जो टूर है वो मैनिफेस्ट कर ली है, मैंने अपनी जो कार है वो मैनिफेस्ट की। और मतलब ओवरऑल देखूं अगर मैं 2025 को, तो काफ़ी अच्छा ईयर गया है मेरा। ये खुशियों भरा ही आया कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी हुई है इसमें। तो इसीलिए ये इंटेंशन कि यार मैंने हाफ ईयर के इसमें चीज़ें बनाई थी और उसके बाद करना स्टार्ट किया था, तो वो इतने अच्छे से काम की। अगर मैं शुरुआत से ही 2025 की इतनी अच्छे से शुरुआत करती तो शायद कितनी सारी चीज़ें बहुत अच्छी मैनिफेस्ट हो सकती थी। तो कोई नहीं, अगर चीज़ें हम वो करते हैं तो यहाँ पर होता है कि हमारा जो साल, क्योंकि मेरा एक इंटेंशन मेरी ये भी थी कि 2024 चाहे कैसा भी गया था, लेकिन मैंने उसको फिर भी ब्लेस्ड किया था कि ठीक है, किसी भी तरीके से ये साल कम से कम निकल तो गया ना, कि हो गई तो सही चीज़ें, कि चलो मैं उससे बाहर तो हो गई ना। तो इसी तरीके से अगर आपका भी एक ऐसा ही कोई साल रहा हो या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हो कि इस साल में मैनिफेस्टेशन नहीं हुई हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिससे कि आपको सही नहीं लगा हो, तो आप उससे भी ब्लेस्ड करो कि ठीक है, 2025 जो भी है, मुझे जो भी सीख दे के गया है, 2025 में मैंने जो कुछ भी चाहे फेलियर ही रहा कि कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया, ये नहीं किया, तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फेलियर हमें कुछ चीज़ें सिखा कर जाती है। तो अब आपको उसको भी ब्लेस्ड करना है, मतलब 2025 में को भी ब्लेस्ड करना है आपको, कि उसमें जो भी नहीं हुआ या जो चीज़ आप नहीं कर पाए तो ठीक है, कुछ सीखने को मिला। जो जो चीज़ें अच्छी हुई हैं उनको देखकर ब्लेस्ड करो एंड 2026 को क्रिएट करो।
नया क्रिएट करो। कैसे क्रिएट करोगे? उसे ब्लेसिंग्स दो कि यार इस साल का जो ये साल जो आने वाला है, ये 2026 जो मेरे लिए ये बहुत लकी ईयर है। इस ईयर में मैंने अपनी हर एक विश को पूरा कर लिया, हर एक डिज़ायर को कंप्लीट किया है। मैंने जो जो चाहा है वो सब कुछ मुझे मैनिफेस्ट हुआ है। और इस साल में मैं बहुत बहुत खुशियाँ प्राप्त की है मैंने। मुझे जो एडवेंचर करने थे, जहाँ भी मुझे घूमने जाना था, मैं वहाँ गई हूँ। स्पेसिफिक लिख के रखो कि आपको कौन कौन सी जगह आप घूमने गए इस 2026 में, वो लिख के रख लो। आपने इस 2026 में क्या नया सीखना है आपको, वो सारी चीज़ें लिख के रखो। उसके विज़न बोर्ड पे कुछ पिक्चर्स भी लगाओ। 2026 में आपको कितना पैसा बनाना है वो भी लिखो। अपने बिलीव के अकॉर्डिंग लिखना, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हो तो जाएंगी लेकिन बिलीव के अकॉर्डिंग पूरे साल का अंत तक का लिखना कि लास्ट में मैं कितना वो करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। और हेल्थ के लिए लिख लो। जो भी चीज़ें हैं, जो जितनी भी हमें जैसे मैनिफेस्टेशन होनी है ना, कि इस 2026 में मैंने ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ। ये मेरे लिए एक गोल्डन ईयर है, ये मेरे लिए एक मिराकल ईयर है, ये मेरे लिए एक अबेंडेंस वाला ईयर है, ये मेरे लिए एक मैजिकल ईयर है, जिसने मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जैसे आप जितने भी ईयर के हो कि यार मैं 25 साल 30 साल 40 साल 35 साल जो भी हूँ, मैं इतना मैंने निकाल दिया, लेकिन इस साल जैसा साल मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, जिसमें मुझे सारी खुशियाँ मिली है ए टू जेड। कि मैंने ना चाहे मतलब उसको ऐसा वो करो कि यार मैंने जितने भी तप किए थे, है एक होता ना कि मैनिफेस्टेशन में भी हम तप ही कर रहे होते हैं कि हम मैनिफेस्टेशन को सीख रहे हैं, हम इतना पेशेंस रख रहे हैं, हम चीज़ों को इतना अप्लाई कर रहे हैं और चीज़ें वर्क नहीं की हमारी। तो ये करो कि अब वो वर्क करने का टाइम आ गया है। अब वो साल आ गया है जब मैं चीज़ों को एक एक करके बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बहुत खुशियाँ बटोर रही हूँ अपने इस साल से, और बहुत खुश हूँ। ईश्वर ने या इस ब्रह्मांड ने मुझे जो मांगा वो दिया है। मैंने जिस चीज़ पर उंगली रखी है मुझे वो मिली है, और आई एम ग्रेटफुल दिस ईयर। इस साल के हर एक महीने के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। हर एक मंथ को ब्लेस करो, क्योंकि ये डिक्लेरेशन होता है कि 2026 का जो डिक्लेरेशन हमको करना है वो हम कर रहे हैं। चाहो तो आप इसे पेज पर उतारो तो बहुत ही अच्छी बात है कि पूरा वो लिख लो, या फिर आप अपना ऑडियो फॉर्म में इसे रिकॉर्ड कर सकते हो कि 2026 आपका किस तरीके का है, आपने सारी चीज़ें वो कर ली। और अगर आपको कहीं अपनी ही आवाज़ में या कुछ में ऐसा रेजिस्टेंस आता है तो मैं भी बना के देती हूँ इसमें। जितनी भी अफर्मेशंस, एक्शन अफर्मेशंस डालनी हो, जिस पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए, आपको जॉब के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए होता है, उसके लिए भी बनाती हूँ। और 2026 के लिए भी मैं इसको रेडी कर रही हूँ। तो इसकी फ़ीस सिर्फ है 555 रुपये, इसमें बस इतना है। तो आप अपने इस 2026 को बहुत अच्छा बना सकते हो। एक चीज़ है, अब इंटेंशन पे जब जैसे हम बात करने के लिए आए कि हमने इंटेंशन बनाया और ये वर्क कैसे की। जैसे कि मेरा इंटेंशन था कि सबसे पहले जब मैं एक गेस्ट टीचर के रूप में जॉब करती थी, अतिथि शिक्षक के रूप में, तो उसमें मुझे शुरुआत में सिर्फ 2000 रुपये मिलते थे। उसके बाद शायद 3 हुए। तो उस टाइम तो मैं इतना नहीं सोचती थी कि अच्छा सैलरी का बढ़ना चाहिए या मेरी इनकम बढ़नी चाहिए या कुछ होना चाहिए। लेकिन फिर मैं जैसे जैसे मैनिफेस्टेशन में आई तो मैंने तब वो सोचना स्टार्ट किया था कि नहीं, मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए, इतना होना चाहिए। तो मैंने उसका मैं डबल डबल करती चली गई कि यही 3 था तो फिर 7 हुआ, 7 के बाद फिर हाँ 14 का था तो मेरा तो सीधा 18 पे चला गया था, 18,000। और फिर 18,000 के बाद सीधा जंप अलग वो किया। तो इसमें ये होता है कि एक इंटेंशन थी मेरी कि हाँ, जैसे किसी को चाहिए, अभी आप जो भी काम कर रहे हो तो उसमें आपका अभी का बना के रखो कि आप कि क्या है इनकम अभी, और फिर आखिरी में कि भाई आपको पर मंथ का कितना इनकम जनरेट करना है, 30,000 20,000 50,000 40,000 जो भी है, कि मैं मंथ का इतना अर्निंग करती हूँ या करता हूँ। इस तरीके से आपको
डेली 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 इस चीज़ को बोलना है। एंड अगर आप पूरे मंथ का नहीं कर रहे हो, मतलब जैसे जॉब में रहते तो हम जॉब का सोच के करते हैं, तो हाँ हम इतना कहते हैं कि यार मैं हर मंथ इतना अर्न करता हूँ या करती हूँ। लेकिन जिसका कोई बिजनेस या कुछ किसी का ऐसा है तो वो ईयरली बनाए कि मेरा पूरे साल का जो टर्नओवर है वो इतना है। आपको वो इंटेंशन, उसका पिक्चर्स, प्रॉपर राशि लिख के रख लेनी है कि मेरा 2026 का ये सब कुछ है। तो ये हो गया आपका डिक्लेरेशन। अब जैसे जो इंसान कहेंगे कि मैंने चलो जनवरी मंथ से ही कर दिया कि अब मेरा नया साल 2026 से स्टार्ट होने लग गया और मैं हर महीने 30,000 रुपये अर्न करती हूँ या करता हूँ, मैंने ये बना लिया, क्या ये जनवरी से मेरा शुरू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसी आशा भी मत रखना कि आपका जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। आपको डिक्लेरेशन दिया है आपने, आप फिर अफर्मेशंस कर रहे हो उस पर कि हाँ आप जो भी, जिसे मैं अफर्मेशंस 2-4 बता देती हूँ कि मैं जो भी काम करती हूँ उसको बहुत इन्जॉय करती हूँ, मेरे काम बहुत इजीली होते हैं और मैं ऐसे काम को करती हूँ जिसमें मुझे 30,000 रुपये अर्निंग होती है मेरी, और बहुत आसानी से मैं इस काम को कर लेती हूँ। ये काम मुझे बहुत इजीली मिला है। और जैसे जॉब में रेजिस्टेंस आ रहे, कुछ भी आ रहे, तो हमें पैसे पे जाना है पहला कि मैं इतना अर्न करती हूँ या करता हूँ। जब वो मैनिफेस्टेशन आपकी हो जाएगी तो फिर आप एक स्पेसिफिक चीज़ भी कर पाओगे। तो इस तरीके से कुछ अफर्मेशंस बना ली, फिर उस काम को भी डालना है आपको कि जो काम आप कर रहे हो उसका डिक्लेरेशन भी आपको देना है कि मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ। आपको जो इंजॉयबल लगता है कि हाँ मुझे ये काम करने में मज़ा आता है, तो आप उसका वो करो। अब जैसे किसी को टीचिंग की जॉब ही करनी मेरी तरह, तो वो क्या कर सकता है कि वो भाई ये लिख सकता है ऐसे कि भाई मैं मुझे टीचिंग, मुझे बच्चों को पढ़ाने में बहुत सुकून मिलता है, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपनी जो नॉलेज है मैंने जो आज तक प्राप्त की है उसे देना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है और मुझे अपने सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा है। इस तरीके से करो। अब देखो होगा क्या कि मे भी हो सकता है कि एकदम से गवर्नमेंट जॉब नहीं हो आपकी, लेकिन प्राइवेट जॉब लग जाए किसी स्कूल में ऐसे, या कहीं पर भी आप कॉन्टेक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट वाला जो होता है उसमें लग जाओ। तो ये एक साइन समझना यूनिवर्स का कि यूनिवर्स मुझे एक एक स्टेप बढ़ा रहा है, क्योंकि मेरा भी ऐसे हुआ था कि पहले मैं गेस्ट में जॉब करती थी, गेस्ट का जॉब करके गेस्ट में ही धीरे धीरे सैलरी बढ़ने लगी कि जब सोचा कि इतनी होनी चाहिए, फिर इतना होना चाहिए, फिर मैं पहले ग्रेड 3 में पढ़ाती थी, फिर ग्रेड 2 में गई, फिर ग्रेड 1 में गई, ऐसे करके मेरी सैलरी जो वो इंक्रीज़ होती गई। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया फाइनली कि मुझे अब गवर्नमेंट जॉब चाहिए और मुझे इतने थाउजेंड्स चाहिए उसमें, तो फिर वो वाला मैनिफेस्टेशन मेरा हो गया है। अब ये इंटेंशन थी, अब ये इंटेंशन मेरी एकदम से नहीं हो गई, मुझे 6 महीने साल भर भी लगे। और जितना आपका पैकेज ऊपर रहेगा उतना आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो इतनी जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि मैंने आज बोला और कल उसने यकीन कर लिया। तो आप देखो कि आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे यकीन करने लगा उस चीज़ पर कि जो आपने बोला है वो चीज़ आपको धीरे धीरे फेथ ला रही है कि आपके अंदर खुशी दे रही है आपको, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मेरी ऐसी हो रही हैं। अगर नहीं भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे जैसे अफर्मेशन सुनते जाओगे वैसे वैसे आपका फेथ बनता जाएगा, फेथ बनेगा तो आपके बिलीव चेंज होंगे, बिलीव चेंज होंगे तो वो चीज़ें आपको मिलने लगेगी। तो इस तरीके से आप अपने 2026 का डिक्लेरेशन कर सकते हो और एक अनोखा साल उसको बना सकते हो। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।